नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लास के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 31 जुलाई 2020 है और आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होंगे उनको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई, 20 जुलाई, 10 जुलाई और 5 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 जुलाई को विश्व दिवस मनाया जाता है मानव तस्करी के विरुद्ध। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की थीम जो 2020 की वर्ष की थीम थी, मानव तस्करी पर पहले रेस्पोंडर्स पर केंद्रित है। इसको 2013 से मनाया जाना शुरू किया गया और हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2003 से दुनिया भर में 2 लाख से अधिक लोगों को इससे पीड़ितों का पता चला है। वैश्विक स्तरों पर सरकारें तस्करी को शिकार व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। यूएन ने मानव तस्करी और समाज के प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए द ब्लू कैंपेन भी शुरू किया गया। साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएन ने मानव तस्करी के जो जागरूकता करने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया है? द ब्लू हार्ट कैंपेन, ताकि सरकार, नागरिकों, समाज, कॉर्पोरेट क्षेत्र के व्यक्तियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में इस अपराध से रोका जा सके। साथियों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 193 देश सदस्य है और 24 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के नागरिक है। यहाँ की 6 आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी, 6 भाषाएं। और तो इतनी जानकारी होगी संयुक्त राष्ट्र संघ से। और इसके प्रमुख मुद्दे क्या है? क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी और प्रवासी, वैश्विक मुद्दे, विश्व स्वास्थ्य संकट और आतंकवाद से मुकाबला, ये प्रमुख इसके मुद्दे भी हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करने से पहले हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे। पहले दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत को किस संस्था में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है? तो ये ब्रजेंद्र नवनीत साहब हैं और इन्हीं को इन 4 ऑप्शन में से किसी एक का जो इसमें भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करने से पहले अब हो ही चुका है, तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखते हैं क्या है। तो इसका इंग्लिश नाम क्या है? शॉर्टकट नेम है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। प्रमुख क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यापार के लिए नियम बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही यही मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी? जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और मंगोलिया। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इतनी जानकारी हो चुकी है। अब जिम्बाब्वे के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमरसन मनंगावा। और अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अब आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप है और यहीं पर ये जिम्बाब्वे यहाँ पर स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं आज के हम लोग। हाल ही में एस्ट्रोनोजन परियोजना किस देश की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा शुरू की गई? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका, ऑप्शन डी है। अमेरिका के द्वारा एस्ट्रोनोजन परियोजना की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी शुरू की गई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी उसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग द्वारा एस्ट्रोनोजन परियोजना लॉन्च की गई परियोजना
और यह शिक्षाविदों के लिए वो एक वंशावली परियोजना है, विशेषकर उसके लिए जिसने एस्ट्रोनॉमी से संबंधित शोध डॉक्टरेट अर्जित यानी पीएचडी की है उनके लिए। परियोजना इन शिक्षाविदों को पूर्वजों का पता लगाने की अनुमति देती है। हालांकि शैक्षणिक वंशावली में एक व्यक्ति के माता पिता और उसके थीसिस सलाहकार ही होते हैं अधिकतर, क्योंकि जो बीमारी के ये वंशावली के बारे में जो डॉक्टर रहते हैं उनके पर्सनल डॉक्टर भी रहते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है। इसके लिए प्रयुक्त डेटाबेस 33,000 से अधिक खगोलविदों, उनके सलाहकारों और विश्वविद्यालयों के उनके शोध प्रबंधों के लिंक के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के बारे में देखते हैं हम लोग। तो वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस और एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 रुपये होते हैं। विश्व का सबसे छोटा और सबसे पुराना और लिखित संविधान अमेरिका का, ये कई बार बता चुका हूँ, अब तो याद हो चुका होगा। तो इतनी जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम लोग 5वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में रेल साइकिल का विकास किस संस्था ने किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीआरडीओ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एनटीपीसी और इसरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनटीपीसी ने रेल साइकिल का विकास का जो उसके संस्था ने किया है इसको, रेल साइकिल का विकास। तो इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम के पास एनटीपीसी सीमाद्री संयंत्र ने एक रेल साइकिल विकसित की है। यानी इसके रेल जैसी साइकिल जिससे कुछ भी काम कर सकते हैं हम लोग। जो कई सारे इंजन बंद है कोविड-19 के कारण, और उसी कारण ये साइकिल विकसित की है। अब इस तरह का ये पहला मॉडल है। इसके द्वारा वर्ष के दौरान आपातकालीन संस्थानों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि कई बार पटरी टूट जाती है या उखड़ जाती है बरसात के कारण या भूस्खलन के कारण पटरी खराब हो जाती है, तो उसके कारण ये साइकिल से आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रेल साइकिल है एक हल्के वजन की संरचना है। यह कोविड-19 के कारण बंद सेक्शन या कम ट्रैफिक वाले ट्रैक पर गश्त के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि ट्रैक का ध्यान रखना भी जरूरी है इसके कारण। तो इसका विकास किया है। अब हम लोग एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। तो यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण है और यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी भी है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी जानकारी हो गई। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में 1998 में चोरी हुई राजस्थान की मंदिर की जो नटसा मूर्ति भारत लौट आई है वो किस देवता की? तो यही मूर्ति आप देख सकते हैं। तो यह भगवान शिव की मूर्ति है जो 1998 में चोरी हुई थी राजस्थान की, जो नटसा मूर्ति के नाम से जानी जाती है, और यह ब्रिटेन में थी। तो इसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाल ही में जो चोरी हुई मिल गई मूर्ति नटसा मूर्ति, 1998 में संदिग्ध चोरों ने इसे नकली मूर्ति से बदल दिया था और देश से बाहर भेज दी थी। आखिरकार लंदन के एक कलेक्टर को जे कास्मिन को, जिन्हें 2003 में यह मूर्ति मिली थी, और इन्होंने इसे भारतीय उच्चायोग को दिया था और वर्तमान में भारतीय उच्चायोग में लंदन में थी जो उपस्थित। अब नटराजन मूर्ति के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यह नटसा मूर्ति 4 फीट ऊंची, विश्व की ये 4 फीट ऊंचाई की सुंदर प्रतिमा है। इसके दाहिने पैर में पीछे एक नंदी का सुंदर चित्रण भी दिखाया गया है। यह दुर्लभ सैंडस्टोन से 9वीं शताब्दी तक बनाया गया है। यह प्रतिहार शैली में एक दुर्लभ मूर्ति है, प्रतिहार शैली की। और मूर्त रूप से घाटेश्वर मंदिर, बोलोरी राजस्थान से इसका संबंध है। घाटेश्वर मंदिर से चोरी हुई थी और इसी का वहाँ से संबंध है। अब राजस्थान की मूर्ति है, तो राजस्थान के बारे में देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं मानचित्र में राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 10 है, राज्यसभा की 25 सीटें हैं। सॉरी, लोकसभा की ये अलग हो गया मेरा। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें, और लोकसभा की 25 सीटें, चेंज कर लीजिएगा। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 200 है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और दरहा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो 7वां प्रश्न है। भारत के किस राज्य में रोबोट बैंडिकोट का सीवर मैनहोल की सफाई करेगा? असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असम में। असम के क्या है? यही रोबोट है बैंडिकोट। यही जो नाल में सीवर मैनहोल है उनकी सफाई करेगा, क्योंकि अब बहुत सारे गटर खराब रहते हैं या कुछ भी कारण कर्मचारी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, तो अब रोबोट से सफाई होगी। ये बैंडिकेट से रोबोट है, इसके माध्यम से सफाई होगी।
डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो असम के गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकेट का उद्घाटन किया है। सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला यानी पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला शहर है और गुरुग्राम कोयम्बटूर के बाद मैनहोलों की सफाई करने के लिए नवीन तकनीकी खरीद करने वाला गुवाहाटी देश में तीसरा शहर है। अब बैंडिकेट रोबोट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदी गया है और बैंडिकेट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेनरोबोटिक्स लिमिटेड यानी आईओसीएल के जेनरोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी थे इसके द्वारा विकसित किया गया जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा CSR द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अब ये असम में किया गया तो असम के बारे में देखते हैं हम लोग। तो असम कहाँ पर स्थित है, यह है यहाँ पर है और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश राज्य भी किया जाता है और यहाँ पर 7 राज्य है जिनको पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनें के नाम से भी जाना जा सकता है। अब असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कई बार पूछा जा चुका है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिम्रू साइखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जा सकता है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम लोग 8वें प्रश्न की बात करते हैं जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं का समावित किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एक विनिमयात्मक मर्दाना MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त करना, विश्वविद्यालय में नए पर्यवेक्षक के लिए संयुक्त पर्यवेक्षक का आयोजन करना और उपरोक्त सभी। तो इसका संयुक्त ये तीनों सही है और इसका उपरोक्त सभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इसमें इन बिंदु पर चर्चा की गई और इनको लागू किया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं और इसको किस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार किया गया। तो TSR सुब्रमण्यम 2016 और के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में समिति द्वारा प्रस्तुत की गई नई शिक्षा नीति के प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन प्राप्त सुझाव के आधार पर बनाया गया है। और इसमें क्या क्या बातों पर जोर दिया गया है, MPhil पाठ्यक्रम को समाप्त करना है, बोर्ड को ज़्यादा महत्व न देना और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना। साथ ही अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब कौन से मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे की जानकारी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं साथियों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके कारण मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ जो मैंने पेंसिल किया है, तो आप करवा लीजिए। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।